हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन नगर निगम में अपनी पूरी ताकत झोंक डाली है। मुख्यमंत्री ने आज सोलन के 7 वार्डों में जनसभाओं को संबोधित कर पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन पार्टी है और कांग्रेस पार्टी में इच्छा शक्ति नहीं थी तो सोलन को नगर निगम नहीं बना पाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। मुख्यमंत्री ने सोलन नगर निगम के 7 वार्डों में जनसभाओं को संबोधित किया और वोट की अपील की। कोविड को लेकर मुख्यमंत्री ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव के अंतिम दौर चल रहा है और इस अंतिम दौर में ज्यादातर लोग भाजपा के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों को भ्रमित करने पर तुली हुई है। मुख्यमंत्री की रैलियों में कोविड नियमों की अवहेलना बारे पूछे गए सवाल में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बारे कुछ नहीं कहना। और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत उत्साह के साथ लोग इसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आए हैं। कांग्रेस के लोग जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, शहर में कुछ कह रहे हैं कि कॉरपोरेशन बननी चाहिए थी, गांव में बोल रहे थे कॉरपोरेशन नहीं बननी चाहिए थी। तो ये 2 पैरामीटर जो है वो इस प्रकार से रख करके चुनाव लड़ रहे हैं और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वो जिस प्रकार से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, उसको वो सफल नहीं होंगे। लोग बहुत अच्छी तरह से कांग्रेस को समझते हैं। जहां तक हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, हम चाहते हैं कि सोलन एक ऐसा शहर जहां एक प्लानिंग के साथ हम आगे बढ़ें और बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर कॉरपोरेशन बनने के बाद जो करने के लिए होंगी उनको हम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। सर, इस वार्ड की अगर बात करें तो इस वार्ड में सबसे पहला आपने जो शिलान्यास किया था वो किया था ट्रांसपोर्ट नगर का, लेकिन अभी तक मुझे वो ध्यान में, लेकिन वो लिटिगेशन में मामला चला गया था। अब उसका समाधान हो गया। उसके लिए हमने अभी पीछे जब कार्यक्रम था उसमें बोल दिया हमने 2 करोड़ रुपए देकर शिलान्यास किया है, काम होगा। सर, कांग्रेस कह रही है कि कोरोना को बढ़ा रही है भाजपा सरकार और राजनीतिक जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं तो उसमें भी जो भीड़ इकट्ठा हो रही है और उसको लेके क्या कहना है? देखिए, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। वो क्या कर रहे हैं, वो भी तो जा ही रहे हैं लोगों के बीच में, उनके यहाँ पर भीड़ होती नहीं है, ये बात अलग है। नगर निगम चुनाव में जहां राजनीतिक पार्टियों का चुनावी प्रचार जोरों पर है, वहीं पत्रकार वार्ता कर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने नगर निगम चुनाव में मुख्यमंत्री के प्रचार को दर दर की ठोकरें करार दिया है। राठौर का कहना है कि मुख्यमंत्री हर वार्ड में जाकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विकास किया होता तो उन्हें इतना घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनका कहना है कि कांग्रेस के समय हिमाचल शिखर की ओर था, लेकिन अब शिखर से धीरे धीरे नीचे ढलान पर है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल को निराशाजनक बताया। राठौर का कहना है कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुझे 1 वर्ष कोरोना के चलते काम करने का समय नहीं मिला, जबकि यही काम करने का समय था जब परिस्थितियां सामान्य होती हैं, तब सब सही होता है। लेकिन सही नेतृत्व की पहचान संकट के समय होती है। कांग्रेस के समय शिखर की ओर हिमाचल था, लेकिन अब शिखर से धीरे धीरे नीचे ढलान पर है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार विकास को आगे नहीं बढ़ा पाई है। नगर निगम के चुनाव विकास बनाम विनाश पर हो रहे हैं। जयराम सरकार विकास को आगे नहीं बढ़ा पाई। मैं तो ये कहूँगा कि आज ये जो नगर निगम के चुनाव है, ये विकास बनाम विनाश जो है ये चुनाव हो रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस का विकास है, दूसरी तरफ विनाश है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हिमाचल शिखर पे जा रहा है, लेकिन हमारा ये आरोप है कि शिखर पे था हिमाचल जब कांग्रेस की सरकारें थी, शिखर से धीरे धीरे नीचे ढलान पे। वहीं राठौर ने नगर निगम चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि नगर निगम चुनाव में मुख्यमंत्री हर वार्ड में जाकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विकास किया है तो उन्हें इतना घूमने की आवश्यकता नहीं। राठौर ने कहा कि हेलीकॉप्टर का बेवजह इस्तेमाल हो रहा है। मुख्यमंत्री सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग को शिकायत भी की गई है। इसके अलावा मंत्री भी सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अधिकारी तनख्वाह सरकार से ले रहे हैं, लेकिन कार्य बीजेपी का कर रहे हैं। अधिकारियों को धमकाया जा रहा है। राठौर ने कहा कि भाजपा चुनाव में धनबल का प्रयोग कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जनबल पर चुनाव लड़ रही है और 4 नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ही विजय होगी। और आप देख रहे होंगे कि इन चुनाव में मुख्यमंत्री जी हर वार्ड में जा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।
हम तो कहते हैं कि अगर आपने प्रदेश में विकास किया है तो आपको इतना घूमने की जरूरत क्या है। हालांकि वो जा सकते हैं, मुख्यमंत्री उनका अधिकार है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि ये चुनाव उनके हाथ से बाहर निकल रहे हैं, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है। मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर लेके धर्मशाला आए, यहाँ भी हेलीकॉप्टर में आए, तो हेलीकॉप्टर का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि नगर निगम में कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल किए गए हैं, जिससे ग्रामीणों में रोष है। उनका कहना है कि जब तक ग्रामीण क्षेत्रों का विकास शहरी क्षेत्र के बराबर नहीं होता, तब तक इन क्षेत्रों को टैक्स नहीं लगाना चाहिए। इसलिए कांग्रेस ने 10 साल तक टैक्स न लेने की बात कही है। कई जगह पे हमने देखा थोड़ा जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में रोष है, क्योंकि उन्हें नगर निगम में शामिल किया गया है। तो हमने आश्वासन दिया है कि 10 साल तक टैक्स हॉलीडे रहेगा, क्योंकि जिस ढंग से जब शिमला में नगर निगम में ग्रामीण क्षेत्र शामिल किए गए तो 10 साल तक वहाँ टैक्स हॉलीडे रहा। जब तक जो ग्रामीण क्षेत्र है वो उन क्षेत्रों का जो विकास है वो शहरों के बराबर नहीं होता, तब तक टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो ये भी हमने जो है लोगों से वायदा किया है। बिलासपुर के प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से सड़क पर दौड़ने वाले वाहनों पर पैनी नजर रखेगा। बिलासपुर पुलिस ने इसके लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम के तहत विशेष योजना तैयार की है। बिलासपुर जिले में चारों उपमंडलों घुमारवी, बिलासपुर सदर, झंडुतो और स्वारघाट एवं बिलासपुर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के तहत हजारों की संख्या में वाहन रजिस्टर्ड हैं। वहीं एनएच चंडीगढ़ मनाली और शिमला मटोरा पर अधिक संख्या में वाहन दौड़ते हैं, जिस कारण इन प्रमुख सड़क मार्गों पर सड़क हादसे आए दिन घटित होते हैं। इन प्रमुख सड़क मार्गों पर सड़क हादसों एवं यातायात नियमों की उल्लंघना करने वालों की रोकथाम में सीसीटीवी कैमरे पुलिस के लिए आने वाले समय में मददगार साबित होंगे। इन कैमरों की मदद से पुलिस को सड़क हादसों की जानकारी भी तुरंत मिल सकेगी, जिससे तुरंत कार्रवाई भी शुरू हो सकेगी। वहीं इससे लोगों को भी विभिन्न समस्याओं से राहत मिलेगी। प्रमुख चौराहों पर बिगड़ैल वाहन चालकों, यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर 48 कैमरों से कड़ी नजर रखी जाएगी। बिलासपुर के एएसपी अमित कुमार ने कहा कि पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम करने के लिए उपायुक्त बिलासपुर से कुछ फंड मांगे थे। यह फंड उपायुक्त ने मंजूर कर दिए हैं। TMS बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। तो वो हम जो बिलासपुर शहर है इसमें यहाँ से शुरुआत करेंगे। इसमें हमने फंड्स की जो रिक्वेस्ट डीसी साहब को भेजी थी और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए, फंड्स हमें प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और इसको हम जल्दी ही जो बिलासपुर शहर है इसमें बस स्टैंड के समीप इस सिस्टम को हम शुरुआत कर देंगे। और ऑनलाइन चलान जो है इससे जो है जो भी व्यक्ति मोटर व्हीकल एक्ट की अवहेलना करता है उनके चलान काटे जाएंगे। ये अभी ये शुरुआत है, तो शुरुआत इसकी हम करेंगे बिलासपुर शहर से। उसके बाद जिला के अलग अलग क्षेत्रों में जो है इसको जो है हम हरा लगाने का प्लान है। वो समय अनुसार तथा फंड्स के अनुसार हम इसको इन फ्यूचर जो है भविष्य में भी करेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अरे चुप क्यों हो गए? माइक टेस्ट टेस्ट भैया जी का माइक टेस्ट टेस्ट टेस्ट। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट टेस्टिंग टेस्ट टेस्ट मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।